करवाएगा आपको, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। और यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो बिना देर करते हुए अपने हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे और क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्ट बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन है कि प्रकाश स्तंभ के, ठीक है, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश की प्रयोजन से होता है, ठीक है। प्रकाश स्तंभ में, ठीक है, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है, ठीक है। तो ये दिया है कि भीड़ वाले महानगरों में रात में यातायात जाम होने पर मार्गदर्शन करना और जाम हटाना। बी है कि धार्मिक स्थलों में रात में भीड़ एकत्र पर मार्गदर्शन करना और उसकी सहायता करना। सी है कि रात में आने वाले युद्ध पोतों को बंदरगाह का स्थान बताना। और डी दिया है कि समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना, उन्हें चेतावनी देना, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा, पिक्चरों में, ठीक है, कि एक जैसे कि कोई समुद्र होता है, ठीक है, उसमें एक बीच में एक खूब बड़ा सा, जैसे कि जो मान लीजिए तो एक भट्ठा होता है, ठीक है, जहाँ पे ईंट ऊँट बनती है, ठीक है, ऐसे करके जो है लगा होता है, ठीक है। तो उस पे से आदमी जो है वहाँ पे रह के जो है लाइट को जो है करते हैं, ठीक है, मतलब उससे कि संकेत करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे होंगे। तो वही चीज़ इसमें बात करी गई है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो बात कर लें कि इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ठीक है। जो समुद्र में यान आते हैं, ठीक है, जो जहाज़ें आती हैं, ठीक है, उनके जो दिशाओं को जो है सही सही निर्देश देना होता है यह काम, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है। और ये दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवलयिक दर्पणों का उपयोग मतलब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब परवलयिक दर्पणों का उपयोग क्यों किया जाता है ये तो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बताइए क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कार की हेडलाइटों में, बी दिया है कि ड्राइविंग दर्पणों में, सी दिया है दंत चिकित्सा के दर्पणों में, और डी दिया है सेविंग दर्पण में। अच्छा बताइए सेविंग दर्पण क्या होता है। ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है सेविंग दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो इन चारों में से जो परवलयिक दर्पणों का उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है, ठीक है, यही तो आपको बताना है। तो बता दूं कि इसका जो सही आंसर है, जो परवलयिक दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, वह किया जाता है कार की हेडलाइटों में, ठीक है। तो ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। आपका ए वाला सही आंसर है। और दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। और एसएससी का जो सिलेबस होता है यूपी पुलिस से भी मिलता है, तो उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन बात कर लें कि सभी एग्ज़ामों के लिए, तो लगभग सारे एग्ज़ाम के लिए फॉर ऑल एग्जामिनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सभी एग्ज़ामों के लिए जो है यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक तौर से देखा जाए तो, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है, कार की हेडलाइटों में परवलयिक दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ बढ़ेंगे, और थर्ड हमारा क्वेश्चन है सामने ही आपके है,
और थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। इसमें बात की गई है कि जो प्रकाश का रंग है, ठीक है, किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ए दिया है कोणांक, बी आवृत्ति, सी गुणवत्ता, डी वेग। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि प्रकाश के रंग की बात की गई है, ठीक है, और यदि पूछ दिया जाए कि प्रकाश में रंग कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे। तो दोस्तों बता दूं, जो प्रकाश में रंग होता है वो होता है 7 रंग। ठीक है, 7 रंग होते हैं। जैसे कि जब इंद्रधनुष बनता है तो जो भी कलर आपको दिखाई देते हैं वही प्रकाश के रंग होते हैं। ठीक है, या तो जब आप नहाते होगे तो यदि साबुन लगाएंगे, ठीक है, और उसको जब आप कभी कभी लोग फुलाते हैं उसमें से, ठीक है, तो जब वो फूलता है एक गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह, तो उसमें भी कई सारे कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको कलर के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। और इसमें पूछा है कि प्रकाश का रंग किसमें संबंधित है, ये तो बताना है। कोणांक, आवृत्ति, गुणवत्ता, वेग। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, जो प्रकाश का जो रंग है वह आवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, आवृत्ति से, किससे, आवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है दोस्तों, तो वह है आवृत्ति से। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एसएससी में आ चुके हैं और हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रकाश के रंग का जो संबंध है वो है आवृत्ति से। कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन लगा है और वो क्वेश्चन है कि प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज, ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपको बताना। ए परावर्तन, बी प्रकीर्णन, सी ध्रुवण, डी व्यक्तीकरण। ठीक है, तो जो प्रकाशीय गेज है वो किससे संबंधित है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपको बताना है। तो प्रकाशीय गेज जो है वह परावर्तन के सिद्धांत पर जो है संबंधित है। ठीक है, यदि प्रकाश की गेज की बात आए तो परावर्तन के सिद्धांत पर जो है वह संबंधित है। ठीक है, और इसे याद करने के लिए आप एक चीज़ याद रख सकते हो, जब भी कोई प्रकाश शीशे से टकराता है तो परावर्तित होता है, और प्रकाशीय गेज की बात की गई है तो परावर्तित होता है, तो मतलब परावर्तन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों है, ये रीज़न है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, सॉरी आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे में। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कम होती है, ज़्यादा होती है, एक समान होती है, अनंत होती है, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लगातार 2 दिनों से ही बता रहा हूँ कि जो प्रकाश की जो गति होती है सबसे तेज़ होती है। ठीक है, लेकिन इसमें रेडियो तरंगों की, जैसे रेडियो की तरंग होती है उसकी बात कर दी गई है। ठीक है, तो क्या रेडियो की तरंग और प्रकाश की जो गति होती है क्या वो बराबर होती है या कम होती है, या जो भी इसमें जो ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सही आंसर है दोस्तों। तो बता दूं कि जो प्रकाश की गति की तुलना में जो रेडियो तरंग की जो गति की बात कर ली जाए तो वो कैसी होती है, तो वो होती है एक समान। ठीक है, रेडियो तरंग की गति और प्रकाश की गति, ठीक है, वह समान होती है। ठीक है, तो सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, रेडियो की तरंग की और प्रकाश की गति समान होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बिना देर किए हुए, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सहंत चक्रिका कंपैक्ट डिस्क मतलब सीडी, ठीक है,
दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? ठीक है, एक सहंत चक्रिका, मतलब अगर कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं लिखा होता तो आप सहंत चक्रिका के बारे में नहीं समझ पाते। ठीक है, इसलिए कॉम्पैक्ट डिस्क का जो हिंदी है वो होता है सहंत चक्रिका, इसको याद रखिएगा। तो दत्त सामग्री भंडारण में कौन सी प्रणाली होती है? चुंबकीय, प्रकाशीय, विद्युतीय, विद्युत यांत्रिकीय। ठीक है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, और सन 2000 के एग्ज़ाम में जो है एसएससी में ये जो है पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात कर लें कि सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है वो है प्रकाशीय। ठीक है, तो एक सहंत चक्रिका मतलब एक कॉम्पैक्ट डिस्क का जो दत्त सामग्री का जो भंडारण है उसकी जो प्रणाली है वो क्या है? प्रकाशीय प्रणाली है। ठीक है, कौन सी प्रणाली है दोस्तों? तो वो है प्रकाशीय प्रणाली। कैसे याद रखेंगे ये जाने दीजिए ट्रिक थोड़ी सी। आपने सीडी देखी होगी, सीडी मतलब समझ रहे हैं आप, सीडी देखी होगी, एक जो प्लेट की तरह नुमा होती है, तो आपने उसे देखा होगा, तो वह चमकती है। ठीक है, तो वो कैसे चमकती है? अंधेरे में रखेंगे तो चमकेगा? नहीं चमकेगा। जब आप प्रकाश में ले जाएंगे तो उसको चमकेगा। ठीक है, क्या उसको आप चुंबक के पास ले जाओगे तो चमकेगा? नहीं चमकेगा। विद्युत के पास ले जाओगे, केवल लाइट उसमें मतलब यदि आप उसमें कनेक्शन दे रहे हो या लाइट उसको पकड़ा रहे हो तो क्या चमकेगा? नहीं चमकेगा। लेकिन जब आप उस पर फोकस करोगे, लाइट जलाओगे, ठीक है, तो प्रकाश उत्पन्न होगा। ठीक है, तो एक तरह से आप याद सकते हैं कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, मतलब जो सीडी की डिस्क है, उसमें जो सामग्री का जो भंडारण होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है हमारा प्रकाशीय कारण। ठीक है, तो बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ठीक है, और ये मुंबई भोपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मुंबई भोपाल जो एक गुड्स कोर्ट की यहाँ आती है भर्ती, ठीक है, सन 2003 में आई थी, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं कि वो 2003 में आई है तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं होती है। किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं लगभग 10 सालों में, 5 सालों में। ठीक है, तो वह क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होता है, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे वो आपके लिए कम ही होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जितना मैं बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को बारीकी से नोट करिएगा यदि क्लास देख रहे हैं आप तो, यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, और उसको केवल 10 दिन पहले एग्ज़ाम के आप दोहरा दीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो बात कर लें कि प्रकाश की किरणों की जो तीव्रता मापी जाती है तो वो कौन सा उपकरण है? ठीक है, तो तीव्रता मापने का कौन सा उपकरण होता है? ए एस्ट्रोमीटर, बी क्रैकोग्राफ, सी एक्टियोमीटर, डी बैरोमीटर। ठीक है, तो प्रकाश की बात कर लें, जो प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, ठीक है, उसको हम किसके कौन से मीटर से मापते हैं? ठीक है, तो उसको हम मापते हैं एक्टियोमीटर से। ठीक है, किससे? एक्टियोमीटर। तो एक्टियोमीटर किस में दिया है? सी में। ठीक है, तो सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, जब सूर्य की किरणें की जो तीव्रता है, मतलब जैसे कि जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो हमारे पृथ्वी पर जब आती हैं, ठीक है, तो यदि उनकी तीव्रता मापनी हो तो हम एक्टियोमीटर से मापें। किससे? एक्टियोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम बिना देर करते हुए क्वेश्चंस आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार केबिलों मतलब तार केबिलों केबिलों मतलब समझ रहे, केबिल, तार केबिलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतुओं मतलब ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है, क्यों? ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो वे प्रबल
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते, उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती, वे अधिक सस्ते किफ़ायती होते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तार केबलों के स्थान पर, तो वह क्यों किया जाता है? ठीक है, क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आपका सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, सी इज़ अ राइट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उनके जो है ऑप्टिकल फाइबर यदि लगा हुआ है तो उसमें वर्धन की जो है आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आपका सी इज़ अ राइट आंसर। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है 2002 में। ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए यह इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवार्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु का अवार्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड हार्ड है। ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत होती है, कोई भी पहली बार पढ़ेगा, ठीक है, यदि पढ़ाएगा, ठीक है, तो पहली बार पढ़े या कई बार भी पढ़े तो ऐसा होता है कि कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अवार्धित जो वर्ड है, ठीक है, तो अवार्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में सबको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों बता दूं कि जो अवार्धित और आभासी प्रतिबिंब यदि प्राप्त करना है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सी इज़ अ राइट आंसर, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। किसका उपयोग करते हैं आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब के लिए? तो वो करते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? ठीक है, इसमें बात कर दी गई है कि जो प्रकृति विज्ञानी प्रयोगशालाएं हैं, ठीक है, तो उसमें जो सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? ए दिया है आवर्धित आभासी सीधा प्रतिबिंब, बी दिया है कि हासमान वास्तविक एवं सीधा प्रतिबिंब, सी दिया है आवर्धित आभासी और प्रतिलोमित प्रतिबिंब, डी दिया है कि हासमान आभासी और सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है और एसएससी में पूछा भी गया है। ठीक है, तो दोस्तों बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बता दूं कि जो प्रकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो वह किया जाता है आवर्धित आभासी सीधा प्रतिबिंब का। ठीक है, ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? आवर्धित आभासी सीधा और प्रतिबिंब का। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? ये दोस्तों मैंने बताया है आपको हज़ारों बार। ठीक है, अवतल से बड़ा बनता है और उत्तल से छोटा बनता है। इतनी हिंट दे दी है मैंने, ये तो सिंपल से आप जाने गए होंगे कि छोटी छवि बनेगी तो कौन सा दर्पण का उपयोग होगा। ठीक है, अब छोटी छवि की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे के समझाया था कि जैसे कि कार है, ठीक है, कार में जो राइट साइड में जो शीशे लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें यदि ट्रक भी हो या कार हो या साइकिल हो या कोई अन्य
गाड़ी हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो वह छोटी दिखाई देती है। तो वह जो दर्पण हमारे कार में लगा होता है राइट साइड में, वह उत्तल दर्पण होता है। तो जब हमें कोई चीज़ छोटी दिखाई देगी तो वो हमें उत्तल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक है। उसमें तो इसमें बात भी कही गई है कि छोटी छवि की, तो छोटी छवि की बात करी गई है, तो इसका सही आंसर भी उत्तल दर्पण ही होगा, ठीक है। तो आपका बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बिना देर करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धक लेंस क्या है। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन और न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, देख लीजिए और सुन भी लीजिए। आवर्धक लेंस क्या होता है। ए दिया है कि बृहद फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, बी दिया है अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, सी दिया है बृहद फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, और डी दिया है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से बताना है कि सही आंसर कौन सा है हमारा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। आवर्धक लेंस किसे कहते हैं, यही तो आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, ठीक है। आवर्धक लेंस उसे कहते हैं जिसकी जो अल्प फोकस हो, मतलब कम फोकस हो, दूरी सहित उत्तल लेंस, मतलब जो उत्तल लेंस की सहित जो उसकी फोकस हो, मतलब जहाँ तक उसकी जो वस्तु उसकी जो फोकस कर सके वह कम कर सके, ठीक है। तो यही है, डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। आवर्धक लेंस का उपयोग अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस किससे बनता है, यह आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको लगता होगा कि मैं कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, आपको बुरा भी लगता होगा किसी लोग को, तो दोस्तों बता दूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, और यदि मेरे ना बोलने से आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और यदि मैं बोलता हूँ तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगी तो वो उसके लिए मैं फोर्स नहीं करूँगा कि नहीं आप उसे नोट करिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए उस बात की बात है, बात करें लेंस किससे बनता है, तो ए दिया है पायरेक्स कांच, बी दिया है फिल्ट कांच, सी दिया है साधारण कांच, डी दिया है कोबाल्ट कांच। दोस्तों जो लेंस बनता है वो बनता है फ्लिंट कांच से, ठीक है, फ्लिंट कांच, ठीक है। बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए एसएससी में आया क्वेश्चन है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, ठीक है। सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, कौन सा ऐसा रंग है। नारंगी और पीला, नारंगी और नीला, श्वेत और काला, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, पीला और नीला, लाल और हरा। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लाल और हरा, ठीक है। यदि उसका मिश्रण हो तो रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, ठीक है, लाल और हरा, ठीक है। तो डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। एसएससी सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक आवर्धक लेंस में होता है, ठीक है,
एक आवर्धक लेंस में क्या होता है, ठीक है। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस और अवतल दर्पण, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आवर्धक लेंस में किस लेंस या दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों बता दो, जो आवर्धक लेंस है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मोस्टली उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आवर्धक लेंस में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है उत्तल लेंस का, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और आज भी बता देता हूँ कि सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है, मतलब जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो, दूर से ही दिखाई दे दे, ठीक है, तो वह कलर है लाल, ठीक है। लाल कलर की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह सबसे अधिक होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, इसको आपको याद रखना होगा और आई थिंक जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होगा, ठीक है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश आक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश आक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, उत्प्रेरक द्वारा। प्रकाश आक्सीकरण प्रक्रिया इन चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा शुरू की जाती है। एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे जो नेक्स्ट है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन। इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ आपको कि जो प्रकाश आक्सीकरण है, ठीक है, जो प्रकाश आक्सीकरण है उसका उपयोग किया जाता है प्रकाश द्वारा, ठीक है। प्रकाश की जो प्रक्रिया के द्वारा इसको जो है वह शुरू किया जाता है, ठीक है। हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि पारदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका टेस्ट रहेगा। आज से मैं रेगुलर आपको एक क्वेश्चन दिया करूँगा जिसको आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है। परिदर्शी मतलब पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी विवर्तन और डी परावर्तन। ये 4 ऑप्शन हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि परिदर्शी सिद्धांत किस पर कार्य करता है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको केवल बताना है कौन सा सही आंसर है, ठीक है। तो लास्ट में आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन है कहाँ पे आ सकते हैं, तो वो है वीडियो, यूपी पुलिस, यूपी SSSC, SSC, लेखपाल, NTPC, ग्रुप डी, RRB, ठीक है। अब इतना में जो गवर्नमेंट ये सारे एग्ज़ाम है, ठीक है, जितना मैंने आपको बताया, क्यों आ सकता है, क्योंकि इन सारे, ठीक है, लगभग 8 मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम बताए होंगे और इन 8 गवर्नमेंट एग्ज़ाम में लगभग से 22 नंबर से 23 नंबर की जो है साइंस पूछी जाती है, ठीक है। और यदि आपने, मैं बता रहा हूँ, यदि आपने साइंस की मेरी क्लास कंटिन्यू, जो 30 क्लास आपको मैं पार्ट बताने वाला हूँ, 30 की 30 ले ली, तो किसी भी एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हाथ रख के दिल पे बात किए, क्या मैंने कुछ गलत बताया है, ठीक है। सब बताया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। तो बस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।